फ्रेंड, कल हमने पढ़ा था कि 3.2 पढ़ लिया था। 3.2 पढ़ लिया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे। अब आगे जो टॉपिक आता है 3.2 के बाद, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। 3.2 से आगे उसमें दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण होती है उनका क्या मानक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या कैसा होता है कि द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसमें एक्स की जो अधिकतम घात होगी ना वो होगी 2, एक्स की अधिकतम घात होगी 2, तब जाके इसका मानक समीकरण एक्स का चाहे एक्स नहीं चाहे एक्स का गुणक हो या न हो, लेकिन सी जरूर होना चाहिए। इसमें एक्स की घात होगी नहीं, इसमें एक्स की मैक्सिमम घात होगी। द्विघात समीकरण, द्विघात यानी दो घात, यानी कि दो घातों वाला समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक, उसको अलग करने की अलग अलग विधि है। इस द्विघात समीकरण को हल ज्ञात करना, हल का मतलब क्या था, इसके शून्य ज्ञात करना। शून्य यानी एक्स का क्या मान होगा जिसपे ये सही हो, सॉल्व हो, जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको अलग अलग विधि है। इसमें पहली विधि आती है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, अब इसी गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन लेके समझते हैं पहले। अब गुणनखंड विधि द्वारा जैसे द्विघात समीकरण था, ये एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये द्विघात समीकरण था। ठीक, अब द्विघात समीकरण में क्या होता है, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है वो बताता हूँ। कि इसमें बार वाली संख्या का गुणा करो, बार वाली संख्या का गुणा करो, कितना आएगा, ए सी एक्स स्क्वायर, ए सी एक्स स्क्वायर आएगा। अब अंदर वाली संख्या को ऐसी संख्या से जोड़ो या घटाओ जिससे क्या होगा, घटाने या जोड़ने पर तो बी एक्स आएगा और गुणा करने पर ए सी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर उसमें कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद उसको बराबर जीरो के बराबर करेंगे, शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें बाहर वाली संख्या का तो आपस में गुणा किया जाता है और अंदर वाली संख्या का क्या होता है, या तो जोड़ो, या तो इसमें कुछ संख्या जोड़ो या इसमें से कुछ संख्या घटाओ। इसमें से नहीं, कोई भी संख्या हो सकती है जिससे जोड़ने या घटाने पर तो क्या है, बी एक्स आ जाए प्लस बी एक्स आ जाए और गुणा करने पर ए सी एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक, अब क्वेश्चन लेके करते हैं। क्वेश्चन इसमें उदाहरण नंबर 7 दिया इस चैप्टर का, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 नंबर दिया है। उसमें क्या दिया है कि द्विघात समीकरण दे दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर 3x माइनस का 10 बराबर 0। इसका क्या ज्ञात करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। अब गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हल करना है। सबसे पहले ये देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर कितनी 2 है, एक्स की अधिकतम घात कितनी 2 है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है। ठीक, अब द्विघात समीकरण में बार वाली संख्या का गुणा किया तो कितना हुआ, माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का है। अब यहाँ पे माइनस 3x है, ऐसी संख्या लो, बीच में ऐसी संख्या लो जिसे जोड़ने पर तो क्या, जोड़ने या घटाने पर तो माइनस 3x आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 10x स्क्वायर आ जाए। ठीक, ऐसी संख्या क्या होगी, 5 और 2 को देखो, 5 और 2 को गुणा करें तो 10 आएगा। ठीक, और उसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की ले लो। ठीक, इसमें आगे क्या करते हैं, आगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब क्या होगा कि माइनस 5x प्लस 2x इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3x आएगा। अब इसे आपस में गुणा करेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 2, माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, एक्स को एक्स स्क्वायर से हो गया, एक्स से गुणा हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ये 2 है, इसमें कॉमन लो और इसमें कॉमन लो, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस का 5 बच गया। ठीक, प्लस इसमें 2 कॉमन लो, एक्स माइनस का 5 दूनी 10, 5 आ गए बराबर 0। अब क्या होगा,
ठीक, इसमें x प्लस माइनस 5 है, इसमें भी x माइनस 5 है, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, 0 आ गया। अब क्या हो, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 1 तो निकलेगा 5, ठीक, 1 5 निकल गया। दूसरा क्या निकलेगा, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा 1, यानी कि इसके शून्य कितने आ जाएंगे, x बराबर -2 और 5, इसके शून्य का आ जाएंगे। हल ज्ञात करना है, अभिष्ट हल है x बराबर -2 और x बराबर 5 दिए गए समीकरण के दो अभिष्ट हल है। ठीक, इस प्रकार ये गुणनखंड विधि के द्वारा करना होगा। ठीक, दोबारा देख लेते हैं। -5 और -5x प्लस 2x ले लिया, अब इनको जोड़ेंगे तो -3x आ जाएगा। -3x -5x और प्लस 2x ले लिया, अब इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे तब तो कितना आएगा, -3x आ जाएगा, और गुणा करें तो -10x² आएगा। अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद इनमें फिर कॉमन आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, इन्हें अलग अलग रूप से 0 के बराबर रख दो, x का मान याद कर लो। अब एक क्वेश्चन और है, उसका 6 का 8 नंबर एग्जाम्पल 8 नंबर है। उसमें क्या दिया गया है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इस समीकरण के हल याद करने हैं। तो बाहर वाली संख्या कौन सी है, √2x² और 5x²। ठीक, इसमें आप इसमें गुणा करो तो 5 √2, अब ये आपको साइड में करना है, रफ काम करना है। अब मैं रफ इसमें साथ में समझा रहा हूँ। 5√2 इंटू x², 5 इंटू 2 इंटू x² बराबर कितना आएगा, 10x² आएगा, 10x² आएगा। अब 7 को 10 के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, 7 को ताकि गुणा करें तो 10 आ जाए, और जोड़ें या घटाए तो कितने आ जाए, 5 आ जाए, नहीं 7 आ जाए। ठीक, अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे आप इसमें जोड़ेंगे तब तो 7 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। अब 5 और 2 देखो, 5 और 2 को आप इसमें जोड़ें तो तब कितना है, 7 आएगा, और गुणा करें तो 10 आएगा। ठीक, √2x² प्लस 2x प्लस का 5x प्लस 5√2 बराबर 0, इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसमें √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, और 5 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 गुणा √5 लिख सकते हैं। ठीक, √2x को बना गया, बचा क्या, x बचा प्लस √2 बचा प्लस √2 बचा। ठीक, इसमें क्या आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5 इसमें और 5 इसमें कॉमन आ जाएगा, 5 में x प्लस बाकी क्या बचा, √2 बचा बराबर 0 आ गया। अब इसमें अब ये दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, x प्लस का √2 कॉमन आ रहा है इंटू √2x प्लस का 5, एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, तो बराबर क्या लिख सकता हूँ, 0। अब क्या होगा, दोबारा इसे 0 के बराबर करते हैं, x प्लस का √2 बराबर 0, x का एक मान तो आ गया, माइनस का √2 आ गया। ठीक, अब दूसरा मान याद करना है, √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो क्या लिख सकता है, √2x बराबर माइनस का 5। ठीक, अब x बराबर क्या आएगा, -5 बटा √2 ये आएगा। अब इसके दो मान कौन कौन से आ गए, x बराबर आ गए, एक तो -5 बटा √2 आ गया, दूसरा क्या आएगा, माइनस का √2 अब ये दो मान आ गए, जो कि क्या है, इस समीकरण के दिए गए अभिष्ट मूल है। कौन सा, ये द्विघात समीकरण के √2x² प्लस 7x
√2x प्लस 7x प्लस 5√2, इसके मूल आ गए 2। कौन कौन से मूल निकले दोबारा देख लो एक बार। अब इसे किस प्रकार डिवाइड किया, 5 और 2 के रूप में डिवाइड कर लिया हमने 7 को, ताकि 5 और 2 को गुणा करें तब तो 10 आ गए, और इसे जोड़ें तब क्या आ जाए 7 आ जाए। ठीक, 5 और 2 के रूप में कर लिया। अब इसमें कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद दोबारा कॉमन ले लिया, फिर इसे 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर करने के बाद x का मान निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 4/x माइनस का 3 बराबर 5/2x प्लस 3। अब इसे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करें तब क्या होगा, इसमें x एलसीएम आ गया 4 - 3x बराबर 5/2x प्लस 3। अब बराबर में कोई संख्या होती है उसको आप वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा, तो नीचे वाली को ऊपर वाली से गुणा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। 4 - 3x × 2x प्लस 3, दूसरा 5x आ जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 4 × 2x प्लस का 3 माइनस का 3x × 2x प्लस का 3 बराबर 5x आ गया। मतलब इसका अलग अलग गुणा कर दिया, पहले 4 का इससे गुणा किया, फिर -3 का इससे गुणा कर दिया। 4 को 2 से करें 8x प्लस का 12 माइनस का 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर ठीक, प्लस का नहीं माइनस का 9x बराबर 5x ठीक, ये आ गया। 8x और 9x, 8 प्लस का 8x माइनस 9x तो बराबर कितना बचा, माइनस का x प्लस का 12 माइनस का 6x स्क्वायर बराबर 5x ठीक, आ गया ये यहाँ तक, आ गए यहाँ तक ठीक। अब माइनस का 6x स्क्वायर, अब ये चीज़ है -5 है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। माइनस का x प्लस का 12 माइनस का 5x बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो माइनस का 6x स्क्वायर -5 प्लस 5 कितना आएगा, +6 माइनस का 6 आ जाएगा, -6x प्लस का 12 बराबर 0 आ गया। इस चीज -5 को इधर ले आए, +5 को इधर ले आए तो -5 आ गया, -5 प्लस -5 माइनस x कितना बता, माइनस का 6x आ गया ठीक, यहाँ तक आ गया। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस, अब ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0 आ जाएगा ठीक, 0 आ जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 12 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब ये कितना है, अब इसका आपस में गुणा करें तो कितना आएगा, 12 × 72 x स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसी संख्या लो जिसका जोड़े या घटाएं तब तो क्या बचता है, 6x आ जाए, और गुणा करें तब -72 x स्क्वायर आ जाए। तो 12 और 6 का क्या हुआ, 12 और 6 संख्या लिखते हैं ठीक, 6x स्क्वायर 12x 6x माइनस का 12। अब हमें ये देखना है कि ये प्लस के लेंगे या माइनस के लेंगे। तो बीच वाली संख्या किसकी है, बीच वाली संख्या प्लस का 6x है, तो ये प्लस का लेंगे, ये माइनस का लेंगे। हो गया यहाँ तक ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें चीज़ में कॉमन ले लेंगे, इस चीज़ में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6x 6 दूनी 12, x इसमें और x इसमें, x आ जाएगा माइनस प्लस का 2 ठीक। अब यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा ठीक, x प्लस का 2, क्यों, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया तो बचा क्या, प्लस बचा ठीक। इसमें x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बराबर कितना 0, इसमें x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 2 इंटू 6x माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये आ गया। अब क्या आएगा, x प्लस का 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। दूसरा, अब एक का मान तो कितना, एक x का मान कितना होगा माइनस का 2, दूसरे का 6x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्यों 6/6 बराबर में जाएगा तो 6 हो जाएगा और बटा 6 लग जाएगा ठीक, तो बराबर 1 आ जाएगा। अब इसके दो मान कौन कौन से आए, एक तो x का मान आ गया माइनस का 2, एक x का मान आ गया 1 ठीक।
ये चीज़ आ जाती है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया था, इस टाइप से क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन था। उसको सर्वप्रथम हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर लिया, जो कि हमारे पास ये प्राप्त हुआ, माइनस का 6x² माइनस का x माइनस का 6x² माइनस का 6x प्लस 12, यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन ले लिया। माइनस का था वो प्लस का, जो चीज़ माइनस की थी माइनस कॉमन लेने के बाद जो चीज़ माइनस की थी वो तो प्लस की होगी, जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई। ठीक ठीक। उसके बाद हमने गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए इसका हल निकाला। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम पेपर में अच्छा करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते चले जाइए, ताकि पता चलता रहे कि ये समीकरण यहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक। आगे 12 और 6 के रूप में डिवाइड कर लिया 6x को, और 12 6 कितना होता है, 72 होता है, 72 होता है। ठीक। इसमें कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के पश्चात क्या आ गया, x का मान 1 तो माइनस 2 आ गया, 1x का मान आ गया 1, ये रहा। अब नेक्स्ट प्रश्नावली आती है हमारी 3.3। उसमें क्या है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी का वही उसी से रिलेटेड है। 3.3 में दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, उसमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें तो सीधा सिंपल है। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि जिसमें x की मैक्सिमम घात, x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। अगर 4 हो गई तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, 3 होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, बस इतना से और कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहला हमें सीधा देख के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप ये कैसे करेंगे, ये हमने पहले हम उस चीज़ को देखें, इस चीज़ को सोल्व करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण होता है या नहीं होता। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर कितना दे रखा है, x प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2, x प्लस का 2 एक्स माइनस का 2। ठीक। अब इसे 1 से गुणा करो, x² प्लस का x, इस x को 1 से गुणा किया तो x आ जाएगा, प्लस का कितना बचा 8 बराबर, ये क्या आता है, ये आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है a² माइनस का b², x² माइनस का 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस का b का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। ये तो क्या था हमारा x था, x का स्क्वायर कर दिया, और b क्या था हमारा माइनस का 2 था, माइनस का 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक। अब ये इससे क्या हमारे पास समीकरण क्या निकली, x² प्लस का x प्लस का 8 बराबर x² माइनस का 4, x² माइनस 4, x² से तो x² कट जाएगा, बचा क्या x प्लस का 8, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का 4 है तो ये इधर आएगा तो किसका हो, प्लस का 4 बराबर 0, तो x प्लस का 12 जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी 1 है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अब इसे एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का क्यूब बराबर x³ माइनस का 4, x³ माइनस का 4। ठीक। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब है, उसका सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस का b, ये होता है फॉर्मूला। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, ए क्यूब कितना, ए कितना है हमारे पास एक्स, एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस का 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर क्या आएगा एक्स की क्यूब माइनस का 4। ये आ गया। बराबर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया बच्चा क्या 8 प्लस 3 6 एक्स इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर कितना है माइनस का 4 है, माइनस का 4 है जो कि ये रहा, क्योंकि एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट गया था। ठीक, अब क्या बचा 8 प्लस का 6 एक्स स्क्वायर से अंदर गुणा करेंगे प्लस का 12x प्लस का 4 जो कि यहाँ पर माइनस का था, इधर आके किसका हो प्लस का हो गया बराबर 0। ठीक, 6x प्लस का 12x और 8 प्लस 4 कितना हो 12 एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। ठीक, अर्थात ये क्या होगा द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, अर्थात इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, एक क्वेश्चन और दे रखा है, नहीं इसमें 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें एक्स की घात कितनी 4 बनती है। 3 नंबर क्वेश्चन, एक्स प्लस का 1/x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। ठीक, ये है, इसमें द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे, एक्स आएगा इसमें, एक्स में कॉमन आ गया, कॉमन क्या एलसीएम आ गया, तो ये बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर को बटा 1 है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करें तो एक्स क्यूब आ जाए बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का 1 बराबर कितना था 0। अर्थात इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है 3 होती है, लेकिन द्विघात समीकरण में कितनी होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए, लेकिन द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी अधिकतम घात 3 है। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। द्विघात समीकरण के इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। ठीक, दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, 2x स्क्वायर पहला क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। अब ये है, इससे आपस में गुणा करें तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, तो ऐसी संख्या लो जिससे जोड़ने पर तो क्या हो जाए, तो जोड़ने पर तो -3x आ जाए और गुणा करने पर 6x आ जाए, तो 3 और 2 ले लो, माइनस का 3 और माइनस का, क्योंकि ये तो प्लस का 6x स्क्वायर बन रहा है। ठीक, 3 और 2 लेंगे, 3 और 2 कैसे, 3 और 2 लेने पर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर कितना 0। 3 और 2 कितने होते 5 होते, माइनस का 5x आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया तो कितना प्लस का, और 2 3 अच्छा है, एक्स को एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद एक एक्स का मान तो आ जाएगा एक तो एक का आ जाएगा माइनस का एक आ जाएगा, या दूसरा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, जो कर लेना। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, अब इम्पोर्टेंट, अब मैं क्वेश्चन तो सिर्फ बता दूंगा लेकिन इम्पोर्टेंट वो मैं करवा दूंगा डिटेल में। दूसरा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर कितना 0। 9 को 2 से गुणा करो, 9 को 2 से गुणा करें 18, ऐसी संख्या लो जिसको गुणा करने पर तो कितना आ जाए 3 आ जाए, जिसको गुणा करने पर तो माइनस का 18x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर -3x आ जाए, तो 6 और 3 लेते हैं,
6 और 3 6 18, और 6 और 3 को जोड़ें घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, 9x² 6x 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब हमें ये देखना है कि माइनस की संख्या कौन सी लेंगे और प्लस की संख्या कौन सी लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे -3 है तो -6 और प्लस का 3, क्यों -6x में 3x घटेगा, माइनस का 3x में से, माइनस का 6x में से प्लस 3x जुड़ेगा तो क्या बचेगा, प्लस 3x बचेगा, -3x बचेगा, सॉरी -3x बचेगा। ठीक, इस टाइप से इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो और इसमें कॉमन लो तो x का मान निकल जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। 3 नंबर क्वेश्चन, √3 x² प्लस का 10x प्लस का 7√3 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। -3 और -3 को 7√3 से गुणा किया तो 7 या 21 होगा, क्योंकि √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो गया, तो कितना बचा, 7 या 21 हो गया, 7 या 21 हो गया। ठीक, अब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, नहीं गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 21x² आना चाहिए, और जोड़ेंगे तब कितना आना चाहिए, 3 आना, 10x आना चाहिए। तो 7 और 3 कितना होता है, 7 और 3, 7 को 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 21 आएगा, उन्हें जोड़ेंगे तब 10x आएगा। तो √3x² प्लस का 3x प्लस का 7x प्लस का 7√3 बराबर 0। अब 7 को इधर लिखता, 7 को मैं 3x के स्थान पर रखता तो क्या होता, तो क्या कहा, इसमें कौन सी संख्या भी कॉमन नहीं आ रही होती, कॉमन ही नहीं आ रही होती। अब इसमें अलग अलग लिखेंगे, इसमें √3 कॉमन आएगा, √3x कॉमन आएगा। ठीक, अंतर क्या बचा, x प्लस का √3, क्योंकि √3 गुणा √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसमें 7 कॉमन आ रहा है, x प्लस का √3 बराबर 0। एक आ गया √3x प्लस का 7, दूसरा आ गया x प्लस √3 बराबर कितना, 0। ठीक, √3x प्लस का 7 बराबर 0, तब x का मान कितना निकलेगा, √3x बराबर माइनस का 7। ठीक, x बराबर -7 बटा √3। ठीक, एक तो ये आ गया। दूसरा x प्लस का √3 बराबर 0, तो कितना आ गया, x बराबर माइनस का √3, ये किया गया, तो x का मान कितना निकल गया, -7 बटा √3, और दूसरा क्या निकलेगा, माइनस का √3। ठीक, एक दो मान निकल गए, एक तो √3 माइनस का और एक -7 बटा √3, एक ही निकलेगा। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, x² माइनस का 8x प्लस का 16। ये सिंपल है, क्यों, इसको बार वाली संख्या गुणा करें तो 16x² आएगा। 8 को किस प्रकार लिखें, 4 और 4 के रूप में लिख तो -4 और माइनस का 4, -4 गुणा -4 कितना हो, 16, x इसमें साथ में लग जाएगी तो x² हो जाएगा, और -4 और -4 कितना होता है, -8 होता है, x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 16 बराबर 0। अब इसका गुणा करें तो 16x² आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा। ये सिंपल हो जाएगा। ठीक, अब हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन में 1 बटा x माइनस का 2, x माइनस 2 प्लस 2 बटा x माइनस का 1 बराबर 6 बटा x आ जाएगा। ये में दिया गया है। ठीक, अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, कौन सा एग्जाम्पल किया था, 9 नंबर, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल किया था 9 नंबर, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये तो लघुत्तम आ गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस का 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 6/x आ जाएगा। ठीक, 6/x आ जाएगा। ठीक, एक्स माइनस का 1 प्लस का 2x माइनस का 4 बटा एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 1 बराबर 6/x आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बचा, 3x, ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा 3x, 2x प्लस एक्स बराबर 3x माइनस का 5 इंटू एक्स, वज्र गुणा कर दिया हमने, वज्र गुणा कर दिया। ठीक, 6 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1, किया गया क्योंकि हमने वज्र गुणा करके लिख दिया। ऊपर तो क्या बच रहा था, 3x माइनस 5 आ गया, इसे x से गुणा कर दिया वज्र गुणा करके। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x² माइनस का 5x बराबर 6 इंटू, अब इसे हल करके लिखते हैं, x इंटू एक्स प्लस का 1 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 बराबर क्या था, बराबर तो ये दे रखा है, हम निकाल रहे हैं 3x² माइनस का 5x बराबर 6 इंटू x² प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2। ठीक, माइनस का 2x माइनस 2 आ जाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x, कितना बचेगा, माइनस का x माइनस का 2। ठीक, अब 3x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12। अब इसका एक समीकरण बनाते हैं। अब ये इधर जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5x बराबर 0। तो ये क्या बनेगा, 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस माइनस का 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बन गया माइनस का 6x और प्लस का 5x, तो माइनस का x बच गया माइनस का 12 बराबर 0। अब ये समीकरण आ गया हमारे पास, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। 12×36, ठीक, 12×36 होता है। और मान कितना बचाना है, माइनस का x बचाना है। तो ऐसी संख्या देखो जिसका अंतर तो कितना होना चाहिए, माइनस एक्स गुणा कितना होना है, 36x स्क्वायर, माइनस का 36x स्क्वायर। उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेंगे आगे गुणनखंड विधि के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। अब जिसमें चार क्वेश्चन बचे वो मैं बता दूंगा कल।